तो चलिए आज हम लोग जो है किसी भी स्फेरिकल सरफेस का जो कर्व जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे कि स्फेरोमीटर। और इंस्ट्रूमेंट क्या है? स्फेरोमीटर है। इसी का प्रयोग कर हम लोग कहें, चाहे मिरर कहें या कोई भी कर्व सरफेस कहें स्फेरिकल, तो उसका हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई स्फेयर है, इस स्फेयर को यदि हम कट कर देते हैं तो ये हमें जो है मिरर बनेगा। इससे जो है उस मिरर का हम कहें कि एक सरफेस को मान लेते हैं कि कलर कर देते हैं, चलिए दूसरे सरफेस को कलर कर देते हैं, तो इस प्रकार से मिरर बना। और इस मिरर का हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना चाहते हैं या इसकी डेप्थ को, गहराई को निकालना चाहते हैं तो स्फेरोमीटर का यूज कर हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इस इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं कि स्फेरोमीटर में क्या क्या जो है कंपोनेंट हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू, ये जो है स्क्रू कहलाएगा, और इसको हम लोग लेग बोलेंगे। तो जिस कर्व सरफेस पे मान लेते हैं, चलिए हमारा जो मिरर है, इसी मिरर का हम निकालना चाहेंगे कि कैसे जो है इसका डेप्थ को कैलकुलेट करें, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालते हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो इसमें दो स्केल है, एक जो है वर्टिकल स्केल है और एक सर्कुलर स्केल है। तो वर्टिकल स्केल पे देखें तो यहाँ पे 0 है, और 0 के बाद 5 लाइन नीचे जब हम आते हैं तो उसका मान जो है 5 है। 5 लाइन एबव जाते हैं तो उसका भी वैल्यू 5 मिलीमीटर है। फिर उससे अगर 10 लाइन 0 से नीचे आते हैं तो 10 मिलीमीटर के इक्वल है, और 10 लाइन एबव जाते हैं तो उसका भी जो वैल्यू है 10 मिलीमीटर है। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस वर्टिकल स्केल पे कहा जाए तो चूंकि 5 डिवीजन जो है किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है, इसलिए 1 डिवीजन जो है वो किसके इक्वल होगा? 5 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 1 मिलीमीटर। यानी जो भी वैल्यूज होगा, सबसे लिस्ट वैल्यूज होगा इस वर्टिकल स्केल का 1 मिलीमीटर होगा। यदि कोई आप जो है रीडिंग लेकर आते हैं और मेन स्केल में आप लिख कर लाएंगे 0.8 या 0.5, तो ये सारे रीडिंग्स आपकी गलत हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट वैल्यूज जो है मेन स्केल का कितना है? 1 मिलीमीटर है। इससे छोटा हम लोग इस स्केल में नहीं मेजर करेंगे। अब आते हैं कि पिच क्या होता है। पिच जो है स्फेरोमीटर में देखेंगे कि 1 साइकिल मान लेते हैं कि इसको हमने 0 पे कंसीडर किया है, इस स्केल को दोनों को 0 पे ला दिए हैं। अब 1 साइकिल रोटेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ साइकिल, जितना साइकिल रोटेट करेंगे तो देखेंगे कि वर्टिकल स्केल में 0 के बाद जो है लाइन जो है कितना एबव जा रहा है या बिलो आ रहा है। तो हम इसको रोटेट करना शुरू करते हैं, और इस प्रकार से रोटेट कर रहे हैं कि अब ये नीचे की तरफ हमारा स्क्रू आ रहा है। तो अगर हम कहते हैं कि 0 से शुरू किए हैं, 1 रोटेशन हमने 0 फिर से यहाँ पे पहुँचा दिया 0 को, 1 रोटेशन हुआ, तो देख रहे हैं कि 1 लाइन जो है नीचे आया है। फिर इसको हम कहते हैं कि एक रोटेशन और कर देते हैं, फिर देखते हैं 0 यहाँ पे आया, उस समय भी हम लोग देख रहे हैं कि 1 लाइन और नीचे आ गया। यानी 2 रोटेशन किए तो 2 लाइन नीचे आ रहा है। फिर एक राउंड हमने रोटेशन किया तो देखे कि 3 रोटेशन किए तो इस पर कितना लाइन नीचे आ रहा है? 3 लाइन नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से जब हम लोग पिच डिफाइंड करते हैं तो जो वर्टिकल स्केल में जो मान होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर रोटेशन जो होगा। तो यदि हम 1 रोटेशन की बात करें तो 1 रोटेशन जब हम किए तो वर्टिकल स्केल में 1 डिवीजन चेंज हमें प्राप्त हुआ। तो 1 डिवीजन दैट इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय, और कितने रोटेशन किए हैं? 1 रोटेशन किए हैं डिवाइडेड बाय 1, दैट इज 1 मिलीमीटर जो होगा इस स्फेरोमीटर का पिच कहलाएगा।
इसी प्रकार से यदि हम कहें कि 5 रोटेशन परफॉर्म किए हैं तो 5 रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो वर्टिकल स्केल में वो 5 डाउन नीचे आएगा तो 5 डिवीजन नीचे आएगा तो इसका मान हो जाएगा 5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय, चूंकि 5 रोटेशन हुआ है तो 5 दैट इज 1 मिलीमीटर। यानी हर केस में जो हमें पिच कितना मिल रहा है इस ऑपरेटर्स का 1 मिलीमीटर मिल रहा है। तो अब इस ऑपरेटर्स का हम कहें कि लिस्ट काउंट कितना होगा, तो लिस्ट काउंट डिफाइंड होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल पे जितने भी नंबर हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए इस सर्कुलर स्केल में टोटल नंबर कितना है 100 है, तो इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे, यानी पिच इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, दिस इज डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। यदि लिस्ट काउंट कहें इस ऑपरेटर का तो 0.01 मिलीमीटर है, और यदि सेंटीमीटर में बात करेंगे तो इसको 10 से डिवाइड कर दें, दैट इज 0.001 सेंटीमीटर है। तो कोई भी रीडिंग इस ऑपरेटर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका लिस्ट मान होगा 0.01 मिलीमीटर। यदि कोई स्टूडेंट रीडिंग लेकर आता है और रीडिंग जो है 0.385 मिलीमीटर कुछ इस प्रकार से लिख कर लाएगा तो यह रीडिंग गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर्स मिलीमीटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही इसकी कैपेबिलिटी है मेजरमेंट करने का, क्योंकि लिस्ट से छोटा वैल्यूज मेजर ए नहीं कर सकता है। यदि सेंटीमीटर में कहेंगे तो सेंटीमीटर में इसकी कैपेसिटी कितना है 0 पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक, तब ये रीडिंग सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग जो है रीडिंग निकालते हैं और फिर जो है इसका कंसेप्ट जो है हम लोग यूज करेंगे। तो कैसे हम लोग इसका रीडिंग लेते हैं, इस कर्व सरफेस का रीडिंग निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि स्क्रू को इतना घुमाएं कि जो हमारा लेग्स हैं वो इससे सरफेस से टच में रहे, और ध्यान रहे कि मिनिमम सबसे जो लिस्ट टचिंग हो स्क्रू का जो है। तो अभी देख रहे हैं हम लोग क्या है, इसमें गैप है, तो और रोटेशन करेंगे यदि ज़्यादा इसको हम लोग घुमा देंगे तो लेग क्या हो जाएगा, सरफेस से ऊपर हो जाएगा, वो गलत होगा। हम लोग देखेंगे बीच में पेज को डालकर कि गैप ना हो। चलिए अब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है इसको स्क्रू जो है सरफेस के टच में है। अब हम लोग देखेंगे कि जो वर्टिकल स्केल में 0 के बाद कितना लाइन नीचे आया है, तो 0 के बाद देखिए जो है 0 यहाँ पे है, 1 2 लाइन नीचे आया, यानी मेन स्केल में 2 डिवीजन नीचे बढ़ा है। तो 1 डिवीजन कितने के इक्वल होता है 1 मिलीमीटर, यानी 2 × 1 मिलीमीटर जो हो गया एक वैल्यूज है में वर्टिकल स्केल में। प्लस अब देखेंगे कि कौन सी सर्कुलर स्केल की लाइन के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये 70 है और यहाँ पे देख रहे हैं 80 है। इसके बाद 5 डिवीज़न ऊपर जाते हैं तो 75 हो गया, फिर 76 77 जो है लाइन जो है इस वर्टिकल स्केल से मैच कर रहा है। तो यानी 77 इनटू लिस्ट काउंट। तो इस ऑपरेटर्स का यदि लिस्ट वैल्यू कहें, लिस्ट काउंट जो निकाले थे पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, तो ये आया था 0.01 मिलीमीटर। तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01 मिलीमीटर से। तो अब हमारा जो वैल्यूज मिला 2.77 मिलीमीटर। क्यों हमने ऐसा किया, एक 1 डिवीजन का मान 0.01 है और इस प्रकार से कितने हैं 77 डिवीजन है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो 10 पेन की कीमत 20 रुपये,
मल्टीप्लाई कर दिए। वैसे ही 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर था वर्टिकल स्केल में, तो 2 डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 1। इसी प्रकार से यदि हम इस स्फेरोमीटर का हम लिस्ट काउंट कहते हैं तो कितना है, 0.01 है, और कितने डिवीजन है, 77 डिवीजन है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना मिलीमीटर आया। यदि इसी चीज को हम सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो अब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो इसको 10 से डिवाइड कर दें, यानी 2.77 डिवाइडेड बाई 10, दिस इज इक्वल टू 0.277 सेंटीमीटर होगा। दिस इज इक्वल टू 0.277 सेंटीमीटर। अब जो है हम लोग जो है सेंटीमीटर में इसलिए कैलकुलेट किए रीडिंग को, क्योंकि जब हम इस लेग के बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, एल को निकाल लेंगे, तो उस समय हम लोग स्केल का प्रयोग करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि हमने इस लेग को रखा यहाँ पे 1 पे, और इसको रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस मिल रहा है, 1 पे रखे तो 4 मिल रहा है, यानी 4 - 1 दैट इज इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 3 हुआ। यानी L इज इक्वल टू जो हमें प्राप्त हुआ लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर है। और हम जो डेप्थ निकाले हैं, यदि हम h की बात करें तो h जो है 0.27 सेंटीमीटर। तो इस प्रोसेस को एक्यूरेसी बेहतर करने के लिए हम लोग इसी प्रोसेस को जो है 3 बार करेंगे, और फिर उन तीनों वैल्यूज को क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा ए क्या कहलाएगा, h कहलाएगा। h इज इक्वल टू सपोज करते हैं, मान लीजिए 0.270 हम कह रहे हैं कि एवरेज जब निकाले हैं, तीन बार इसको कैलकुलेट कर 3 से डिवाइड किए, सेम प्रोसेस को रिपीट कर उसको हम लोग कह देंगे कि ए h है। और L यहाँ से हमें प्राप्त है कि L जो है मेजर किए तो यहाँ से निकला। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस ऑपरेटर का यदि निकालना चाहें ऑपरेटर्स का, तो फार्मूला होता है R इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6h प्लस h डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अब देखिए L का मान कितना है, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 इंटू h इज इक्वल टू 0.270 प्लस 0.270 डिवाइडेड बाई 2। यह जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा इस कर्व सरफेस का। इस कर्व सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी कर्व सरफेस का रेडियस हमें निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो यही प्रोसेस को अपनाकर स्फेरोमीटर से हम लोग निकालेंगे। और ये फार्मूला होता है R इज इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6h प्लस h बाई 2। चलिए अब हम लोग देखना चाहते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से कैसे आ गया। इसको निकालने के लिए हम कैलकुलेट करें तो 2 बातें इसमें ध्यान हम लोग देंगे। पहली बात है कि जो ये इस इंस्ट्रूमेंट का यदि लेग को देखा जाए तो 3 लेग हैं, और तीनों लेग के बीच की डिस्टेंस क्या है, समान है। और इस प्रकार से ये जो है अगर तीनों लेग्स को मिला देते हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। लेट मान लेते हैं कि इन तीनों लेग के बीच की दूरी जो है L है, और हमने स्केल से मेजर किया तो L बराबर किसके था, 3 के इक्वल है। लेकिन यदि हम स्क्रू और लेग के बीच की दूरी को कैलकुलेट करेंगे तो यह डिस्टेंस L ना होकर क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्ट इसको करते हैं तो यह डिस्टेंस जो होगा L डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्रकार से इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो इक्वली जो है डिवाइड करेगा, ये सब जो है L/2 के इक्वल होगा। तो जो स्क्रू के सेंटर, जिस सेंटर को हम O यहाँ से बोल रहे हैं O, और मान लेते हैं चलिए जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC एंड D, तो जो डिस्टेंस है स्क्रू और लेग के बीच में वो किसके इक्वल है, AO है, AO कहें या OC कहें या OB कहें, यही डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम लोग
कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे कि कितना होता है। तो चलिए, अगर हम इस डिस्टेंस को निकालने का प्रयास करें तो हम लोग जानते हैं कि यह 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि यदि यह x है तो यह डिस्टेंस OB, यदि OD को मान लेते हैं कि लेट OD इज इक्वल टू x, देन इसका मतलब है कि OB किसके इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा। यानी टोटल डिस्टेंस यदि बात करते हैं कि BD टोटल डिस्टेंस है, BD बराबर OD प्लस OB, दिस इज इक्वल टू 3x के इक्वल होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं इन ट्रेंगल ABD को देखें तो एंगल जो है, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रेंगल है। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि BD इज इक्वल टू जो होगा अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, ये हमारा D है, AD का स्क्वायर जो है, एंड दिस इज इक्वल टू जो है, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट L का स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिला, BD इज इक्वल टू L का स्क्वायर, यहाँ से हम किए तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, दैट इज 3L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, रूट यहाँ से 3 से बाहर निकाले तो √3L डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। BD इज इक्वल टू कितना आया, √3L डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से हम दोनों इक्वेशन से देखें, यहाँ पे BD किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है, तो 3x इज इक्वल टू जो है √3L डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हमें पता चला x इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई 2 √3 के इक्वल है। देन हमें OB फाइंड आउट करना है, AO कहें चाहे OC कहें चाहे OB कहें, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, तो 2x इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई √3, और इस 2x को हम मान लेते हैं, चलिए इसको हम कंसीडर करते हैं R कहते हैं, तो R इज इक्वल टू हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं किसके इक्वल है, L डिवाइडेड बाई √3 के इक्वल है। चलिए इस स्फेरोमीटर को जब हम लोग एक स्फेयर के ऊपर रखेंगे तो देखते हैं कि किस प्रकार का जो है कंडीशन बनता है। तो हमने R को कैलकुलेट किया है, L डिवाइडेड बाई √3 के इक्वल होगा, यानी स्क्रू से और लेग के बीच की जो दूरी है वो किसके इक्वल है, L/√3 के इक्वल है। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 है, L इज इक्वल टू 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई √3 के इक्वल होगा स्क्रू और इसके बीच का डिस्टेंस। तो चलिए, यदि हम इस स्फेरोमीटर को रखते हैं किसी स्फेयर पे, तब देखते हैं कि क्या कंडीशन बनता है। मान लेते हैं कि हमारा ये स्फेरोमीटर है, ये स्फेयर है, और इसके ऊपर हमने स्फेरोमीटर को रखा। तो चलिए हम कहते हैं कि ये स्फेरोमीटर का क्या है, स्क्रू है, और ये जो है हमारा क्या है, लेग है। 2 लेग की बात कर रहे हैं, चलिए ये दोनों हमारा क्या है, लेग कहते हैं, इस प्रकार से। तो यदि हम इसको ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लेते हैं स्फेयर है, इसका सेंटर को हम O कहते हैं, तो सेंटर से इस लाइन को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। इसको मान लेते हैं, चलिए इस पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये जो है रेडियस है इस स्फेयर का। और यहाँ से हम अब क्या करते हैं कि इसको भी यदि मिलाते हैं तो ये भी रेडियस होगा, ये भी किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। सेंटर से जो भी सरकमफरेंस को लाइन टच करेगी वो रेडियस कहलाएगा। अब यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसी प्रकार से हम चलिए इसको भी मिला देते हैं, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो देखिए कि यह जो डिस्टेंस है स्क्रू से और इसके बीच की डिस्टेंस कहलाएगी। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं किसके इक्वल है, R के इक्वल है, एंड R इज इक्वल टू किसके इक्वल है, L डिवाइडेड बाई √3 के इक्वल है। स्क्रू के सेंटर से और लेग के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है
r है और इस डिस्टेंस को हम, इस डेप्थ को हमने मान लिया कितना नीचे है, इसको हम कहते हैं कि h के इक्वल है। ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? h के इक्वल है। तो यहाँ से डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r माइनस h के इक्वल होगा। टोटल डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है h है, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? r माइनस h के इक्वल होगा। और इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं किसके इक्वल है? स्मॉल r के इक्वल है। तो एक ट्रेंगल बना, अगर हम कहें o, इसको हम कहते हैं, मान लीजिए a बोल रहे हैं, इसको मान लेते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं b कहते हैं। तो ये जो ट्रेंगल बना ए बी ओ, ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है। इन ट्रेंगल ए बी ओ, इसमें जो एंगल है, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन अब ये राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो आर स्क्वायर जो है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा? बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर। तो बेस मतलब कहें कि r माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस किसके इक्वल? r के स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2rh प्लस r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ से देखिए ए आर स्क्वायर इस r स्क्वायर से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है किसके इक्वल है? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अब हमें निकालना किसको है कि अगर हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस r को निकालना है, तो हम इसको एक साइड करते हैं, यानी इस r को इधर लाते हैं और इसको इधर लाते हैं। तो 2rh इज इक्वल टू जो है किसके इक्वल है? तो दिस इज इक्वल टू जो है, यहाँ पे माइनस है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसको इधर लाते हैं तो 2rh इज इक्वल टू जो है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस माइनस को इधर लाए तो प्लस हो गया, यानी 2rh इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और यहाँ से हम r इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू जो है h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। देखिए एक h से एक कैंसिल आउट हो गया, यानी r इज इक्वल टू जो मिला है किसके इक्वल है? h डिवाइडेड बाई 2 प्लस r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h। यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब हम लोग कैलकुलेट किए थे r किसके इक्वल है? L/√3 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यूज को पुट करते हैं तो रिजल्ट हमारा मिलेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है r इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? h डिवाइडेड बाई 2, h डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे हम रख देते हैं r की वैल्यू L/√3, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 2h, यानी इसको सॉल्व किए तो r इज इक्वल टू जो कितना मिल गया? h डिवाइडेड बाई 2 प्लस L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6h के इक्वल है। तो यही जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमने फार्मूला यूज किया था कि r इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6h प्लस h डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि स्फेरोमीटर में जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का जो फार्मूला है कि L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6h प्लस h डिवाइडेड बाई 2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो सिंपल सा तरीका था ज्योमेट्री का हम यूज किए, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर हम लोग जो है इसको कैलकुलेट किए। तो आई होप कि इस ऑपरेटर्स को आप यूज कर पा रहे होंगे। पहली बात इसमें हम लोग क्या किए थे कि लिस्ट काउंट निकाले थे। लिस्ट काउंट निकालते समय हम दोनों स्केल का जो है लिस्ट वैल्यू निकाले थे। वर्टिकल स्केल में हमने देखा था कि 0 से 5 के बीच में 5 डिवीजन है, तो उस यानी 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर हुआ। और सर्कुलर स्केल में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें जो है
कितने डिवीज़न है, तो 100 डिवीज़न है। तो सबसे पहले पिच निकालते हैं। पिच का मतलब होता है कि 1 साइकिल कंप्लीट करें। नंबर ऑफ साइकिल देखते हैं कि जितने नंबर ऑफ साइकिल हमने इसको रोटेट किया है, तो वर्टिकल स्केल में कितना डिवीज़न हम चेंज पाए हैं, उसको जो है नंबर ऑफ साइकिल से डिवाइड करते हैं तो पिच निकल कर आता है। और फिर पिच को जो है जितने सर्कुलर डिवीज़न में नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 100 नंबर्स हैं, तो 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें लिस्ट काउंट मिलता है, वो मिलीमीटर में मिलता है। फिर उसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर में मिलेगा। तो यही प्रोसेस जो है रीडिंग लेते समय ध्यान में देंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल स्केल पे कितना रीडिंग है, उसमें उसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फिर उसके बाद जो है देखेंगे कौन सी सर्कुलर लाइन जो है इससे जो है इस वर्टिकल स्केल के सामने है, उसमें क्या करेंगे, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर जो है दोनों को ऐड करेंगे तो वह उसका जो हाइट मिलेगा उसका h का मान प्राप्त होगा। और इसको हम लोग इस प्रोसेस को 3 बार कर एवरेज निकाल लेंगे तो एक्यूरेसी मेंटेन होगी और वो h के इक्वल होगा। फिर l हमें कैलकुलेट करना है, s तो निकल गया इस तरीके से। l जब निकालना है तो दोनों लेग के बीच को मेजर कर लेंगे स्केल से, जो भी डिस्टेंस होगा वो l के इक्वल होगा। और फिर इस फार्मूले में हम लोग रखते हैं, तब रेडियस ऑफ कर्वेचर प्राप्त होगी। तो आप आई होप कि इस जो स्फेरोमीटर के कंसेप्ट को आप समझ गए हैं। थैंक यू।